हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज रीड कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी का अपडेट क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो सब जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। बेसिकली सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है शायद थर्ड पार्टी थोड़ी सी कुछ एंग्री मूड में हो सकती है या थोड़े बहुत गुस्से के मूड में हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एकदम शायद इरिटेट हो गई है या बहुत इरिटेशन में आ गए हैं कि आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से। क्योंकि यहाँ पे देखो बेस ऑफ द कार्ड देखो, इसमें एक तो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, इंसान ऐसे तलवार उठा के रखा है। सेकेंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। बहुत सारे सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं इसमें। जितने कार्ड्स खोले मैक्सिमम कार्ड सोर्स के खुले, तो इसकी वजह से ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी है ना सहन नहीं करने वाला है, या वो बहुत ज़्यादा, अगर आपके पर्सन ऐसे मतलब थर्ड पार्टी से परेशान हो गए तो वो सहन नहीं करने वाले। क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो इंसान क्या गुस्से तेज़ी में थोड़ा बात करना, थोड़ा कटाक्ष बोलना, थोड़ा और चुपती बातें बोल देना, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन दोनों एक दूसरे से शायद है ना कुछ ऐसी बातें उन दोनों के बीच में हो गई पेज ऑफ सॉर्ड्स की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए दोनों जन हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं कि 3 ऑफ सॉर्ड्स हार्ट ब्रोकन का कार्ड भी होता है। तो फिर इंसान डेफिनेटली उनको बहुत ऐसी चुपती बातें बोल देना, ऐसा कुछ अशब्द बोल देना या फाइट हो जाना, तो उसकी वजह से क्या इंसान एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ जैसे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो हो जाना, तो इंसान डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन हो जाता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में 2 चॉइसेस है। 2 ऑफ सॉर्ड मतलब 2 चॉइसेस है या एक कोई डिसीजन में लेना है दोनों को, या डिसीजन लेना है कि आगे बढ़ो साथ में, या नहीं डिसीजन लेना है तो फिर कुछ एक दूसरे को छोड़ने का डिसीजन लेना है। कुछ ना कुछ डिसीजन से रिलेटेड कार्ड है, इसीलिए हार्ट ब्रोकन भी शायद कि ये डिसीजन हो नहीं पा रहा है और शायद उनको ऐसे लग रहा है कि डिसीजन उनके फेवर में नहीं आएगा थर्ड पार्टी को। तो ये चीज़ भी शायद थर्ड पार्टी को पता चल रही है, इसकी वजह से भी वो हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं थर्ड पार्टी। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है ये फास्ट होगा, मतलब फास्ट मूवमेंट होगा ये सब चीज़ में। जो बहुत स्लो चल रहा था थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बार बार क्या झगड़ा भी करते थे, पैचअप कर लेते थे बार बार है ना कुछ ना रीज़न से पैचअप हो जाता था। लेकिन अभी के 3 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स मतलब डिसीजन एक लेना उनको पड़ेगा फास्ट, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स फास्ट मूवमेंट का कार्ड होता है, फास्ट डिसीजन लेने का कार्ड होता है, फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो ये अभी जो उनके बीच में चल रहा था ना कि एक दूसरे को लटका के रखे थे, किसी न किसी वजह से लटका के रखे थे, तो वो चीज़ अभी ख़त्म हो रही है बेसिकली। और ये 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स कभी भी इंसान बहुत अपसेटिंग फील होना, रिग्रेट करना, आपके पर्सन हो सकता है रिग्रेट कर रहे हो थर्ड पार्टी में जाके, या थर्ड पार्टी रिग्रेट कर रही है आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आके। कि 5 ऑफ कप्स कभी भी रिग्रेट का कार्ड होता है, अपसेटिंग कार्ड होता है। इंसान बहुत पछताता है कि जो चीज़ उसने की है उसको नहीं करना चाहिए था, अपने डिसीजंस रॉन्ग डिसीजंस पे पछताना, अपने रॉन्ग एक्शंस पे पछताना। तो ये चीज़ जो चीज़ नहीं होना उसके लिए रोना, ये चीज़ डेफिनेटली गिल्टीनेस की एनर्जी डेफिनेटली है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अभी दोनों जन समझ रहे कि ये रिलेशनशिप इक्वालिटी पे नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को। क्योंकि 5 ऑफ दोनों जन गिल्टी फील कर रहे हैं, दोनों को लग रहा है कि ये रिश्ता इक्वालिटी का नहीं है, ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक का नहीं है। और ये चीज़ दोनों जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर भी सकते हैं या बातचीत कर भी रहेंगे इस बारे में कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज और दे आर नॉट ऑन द सेम, ना ऐसा बोलते हो इंसान कि वो लोग की वाइब्स मैच नहीं हो रही है या वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो आपके पर्सन की भी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाती है। जब उनकी वाइब्रेशन हाई होती है तो ये लोग थर्ड पार्टीज़ है, कार्मिक रिलेशनशिप्स है, उनके साथ में उनका जमना बंद हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हाई वाइब्रेशन वाले लोग लो वाइब्रेशन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं होती, तो दोनों ने एक दूसरे से ड्रिफ्ट होना शुरू करते हैं, दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको हाई वाइब्रेशन में लेना, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तभी अपने पर्सन को हाई वाइब्रेशन में पुल कर पाओगे। अगर आप भी बार बार लो वाइब्रेशन में आओगे तो वो भी लो वाइब्रेशन में आएंगे और थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। इसलिए आपको हाई वाइब्रेशन में हर कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके पर्सन हाई वाइब्रेशन में आएंगे और वहाँ पे वो थर्ड पार्टी से उनका झगड़ा शुरू होगा, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से वो जो हो रही है वो सब होना शुरू होगी। इसलिए आपको बोला जाता है बार बार हाई वाइब्रेशन में रहिए,
अपने आप के है ना पॉजिटिव फैक्टर्स पे वर्क कीजिए, पॉजिटिविटीज़ पे काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। मैं मेरे बार बार वीडियो सब जो ने देखे होंगे उनको बार बार ये लग रहा है कि ये लड़की यार ये बार बार क्या पॉजिटिविटी की बात करते रहते, इतना आसान है क्या पॉजिटिव सोचना, सिचुएशन ऐसी लाइफ में हो जाती है, ये हो जाता है, कैसे सोचेंगे पॉजिटिव। ऑफकोर्स यही तो आपको सीखना है कि हर सिचुएशन कैसी भी हो जाए उसमें आपको पॉजिटिव ही रहना है। यही तो आपको गॉड सिखाना चाह रहा है, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कब से, आप समझ ही नहीं रहे हो ना। ये तो मैं बोल रही हूँ क्या एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ रहा है और देखो थर्ड पार्टी को बहुत एंजाइटी भी आ रही है आपसे एक क्योंकि एंजाइटी तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, लव नहीं है। एंजल ऑफ बैलेंस मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो उनको शायद एंजल समझा रहे हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है इसके साथ में, या थर्ड पार्टी को समझा रहे हैं, आपके पर्सन को समझा रहे हैं, तो दोनों को बहुत एंजाइटी आ रही है उसकी वजह से। और मैन होल्डिंग का कॉइन आपके पर्सन है भी क्या स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, उनको स्टेबल जैसे जैसे ग्राउंडिंग आ रहे हैं, उनकी एनर्जी ग्राउंड हो रही है, हम्बल हो रहे हैं, डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है गॉड ऑफ द मून, उनको है ना कौन रियल पर्सन है और कौन फेक पर्सन, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है क्योंकि उनका सैक्रल चक्र भी बैलेंस है। जब सैक्रल चक्र बैलेंस होने लग जाता है इंसान की तो लस्ट की एनर्जी, मटेरियलिस्टिक की एनर्जी और जो प्लेजर की एनर्जी, झूठे दिखावा की एनर्जी जो होती है ना वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है इंसान की, अगर आपके पसंद की ऐसी है तो, समझ रहे हो। उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी में बार बार जा रहे थे तो वो सैक्रल चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है थर्ड पार्टी में उनको जाने से रोकने के लिए, तो उनका सैक्रल चक्र बैलेंस हो रहा है। समझ रहे आपके पर्सन का, उनको वो क्रेविंग नहीं होती थर्ड पार्टी की तरफ जाने के लिए या थर्ड पार्टी को छोड़ने से उनको कुछ दुख नहीं होता है। समझ रहे हो, उनको लग रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप सिर्फ मतलब के लिए था, ये चीज़ के लिए था। और गॉडेस ऑफ द मून कौन है ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तभी समझ में आती है, तो इसलिए वो ग्राउंडिंग एनर्जी में भी आना शुरू करते हैं, तभी वो ग्राउंड होना शुरू करते हैं। जो हवा में उड़ रहे होते हैं, आपसे अवॉइड कर रहे होते हैं, आपको गोस्टिंग कर रहे होते हैं, आपको है नार्सिसिस्टिक बिहेव करते होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत जब इंसान है ना बहुत ज़्यादा है ना सैक्रल चक्र हाई हो जाता है, इंसान थोड़ा नार्सिसिस्टिक भी बिहेव करने लग जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे बोलूँगी मैं। एक्चुअली प्लैनेट्स का भी बहुत ज़्यादा है ना एक असर होता है। अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी अब रिजल्ट्स का वेट कर रही है, आप भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपके पर्सन भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये सब जो चीज़ें उनके साथ लाइफ में चल रही है बेसिकली उसके लिए हेल्पलेस एंड होपलेस, कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस होता जा रहा है उनका रिलेशन। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का रिलेशनशिप कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस, मतलब वो हेल्पलेस इसलिए कि दोनों जन एक दूसरे को ये रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते, क्योंकि दोनों जन को समझ में आ रहा है कि वो लव फैक्टर जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो इस रिलेशनशिप में भी दिखाई नहीं दे रहा है उन दोनों को, इसलिए वो हेल्पलेस एंड होपलेस हो रहे हैं। दोनों जन एक दूसरे को रीच आउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो रीच आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है दोनों का, इस क्योंकि हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। वो इंसान या तो बात करने की कोशिश बात नहीं कर रहा है तो बहुत कम बातें हो रही है दोनों के बीच में। और वेल डिज़र्व रिवॉर्ड का कार्ड आ रहा है, तो ये एक्चुअली वेल डिज़र्व डिसीजन ऐसे मैं बोलूँगी आपके पर्सन के लिए भी, क्योंकि वो कार्मिक से किताब में नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो भी तो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट प्योर सोल तो है ही ना, तो वो डिज़र्व नहीं करते इस तरह के कार्मिक पार्टनर्स या वो जो थर्ड पार्टीज, इसलिए उनके लिए ये थर्ड पार्टी को छोड़ना और हेल्पलेस एंड होपलेस भी हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनके लिए वेल डिज़र्व रिवॉर्ड है, ऐसे बोलूँगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे उनके दिमागों में घुस रही है, दोनों के दिमाग में घुस रही है। ये सब प्रोसेस कभी कभी क्या धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। अभी एनर्जी शिफ्ट काफ़ी मैं महसूस कर रही हूँ, काफ़ी एनर्जी शिफ्ट मैं देख भी रही हूँ, ऐसा नहीं कि एनर्जी शिफ्ट नहीं देख रही हूँ, एनर्जी शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।